हम नेशनल डॉक्टर्स डे जो हम लोग 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं उसके ऊपर एक फैक्ट बताने वाले हैं। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि नेशनल डॉक्टर्स डे में सत्यजीत राय की फोटो का क्या काम है। सत्यजीत राय ये जो फोटोग्राफ है ये उनका ऑस्कर विनर है। सत्यजीत राय सेकंड एशियन है जो ऑस्कर अवार्ड विनर है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी फिल्मों की दुनिया में उनका जो पूरे जिंदगी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ऑस्कर दिया गया है। तो वो एशिया का द्वितीय व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड मिला है। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे शुरू किया नेशनल डॉक्टर्स डे के ऊपर तो फिर सत्यजीत राय का क्या काम इसमें। तो आने वाले आगे का कहानी आपको समझ में आएगा इसका कनेक्शन क्या है। सत्यजीत राय का जो पहला मूवी था वो था पथेर पांचाली। तो पथेर पांचाली के लिए उन्होंने कई प्रोड्यूसर के पास गया, लेकिन सारे प्रोड्यूसर ये मूवी बनाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों का प्रोड्यूसर लोगों का मानना था कि इससे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए उन लोग इस मूवी में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। तो सत्यजीत राय ने ये मूवी बनाने के लिए अपना जो जीवन बीमा पॉलिसी यानी कि LIC थे तो वो LIC गिरवी रख दिए। उनका कुछ कलेक्शन था, रेयर कलेक्शन गाने का था, वो कलेक्शन उन्होंने बेच दिया। जहां जहां से उनको जैसे भी पैसा निकालना था वो निकाल लिया। लेकिन उस टाइम में ये मूवी बनाने के लिए 70,000 रुपया की जरूरत पड़ते थे। तो इस वजह से उनका पैसा जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो उस टाइम में उनके जो बीवी है, उनके बीवी के नाम है विजया रॉय। विजया रॉय ने उनका जितना ऑर्नामेंट्स था वो सारे गहने उन्होंने सत्यजीत राय को दे दिए बेचने के लिए। वो बेचने के बावजूद भी पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, काफी पैसा का जरूरत था। तो चारों तरफ सत्यजीत राय घूम रहे थे कि ये पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, उनको ये मूवी बनाना ही था। तो इस टाइम में सत्यजीत राय का मम्मी भी अपना बेटा का परेशानी देख के सोच रहे थे। उनका मम्मी का नाम है सुप्रभा रॉय। सुप्रभा रॉय का दोस्त थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। उस टाइम में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। तो सुप्रभा रॉय ने अपने दोस्त के पास गया और उस टाइम का बंगाल का वो मुख्यमंत्री है, तो इसीलिए अपने दोस्त को बोला कि मेरा बेटा एक मूवी बनाना चाहता है। उसने कई तरीके से कोशिश किया पैसा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन इकट्ठा नहीं हो रहा है पैसा। इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम कुछ सहायता कर सकते हो। तो विधान चंद्र रॉय ने बोला कि मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात है, सरकार की तरफ से हम कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार कोई मूवी प्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। फिर भी तुम अपना बेटा को कल भेज देना, मैं उससे बात करके देखूंगा। तो अगला दिन सत्यजीत रॉय डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के पास पहुंचे। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने उनको बोला, तुम्हारा जो मूवी बनाने वाले हो उस मूवी का कहानी क्या है, संक्षिप्त में बताओ। तो सत्यजीत रॉय ने अपना मूवी का कहानी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को बताया। तो उन्होंने सुनने के बाद बोला, कहानी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही बात है कि आज तक तो राज्य सरकार या भारत सरकार कोई मूवी प्रोड्यूस नहीं किया है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है ये।
फिर भी मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा रुको बोल के विधान चंद्र रॉय ने अपना चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। तो चीफ सेक्रेटरी को बोला कि आप इस लड़के को पहचानते हो? ये लड़का उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का नाती है, सुकुमार रॉय का लड़का है। क्योंकि उस टाइम में उपेंद्र किशोर राय चौधरी का लिखना और सुकुमार रॉय का जो कुछ कविता लिखते थे वो बहुत पॉपुलर थे। तो चीफ सेक्रेटरी ने बोला हाँ मैं इनको जानता हूँ। बोला ये एक मूवी बनाना चाहता है, कहानी बहुत बढ़िया है, क्या हमारी सरकार की तरफ से कुछ किया जा सकता है? तो चीफ सेक्रेटरी बोला ये कैसे होगा सर, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार कोई मूवी में प्रोड्यूस करे। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने हंस के बोला अरे सर आप तो चीफ सेक्रेटरी है, आप लंदन से आईसीएस करके आए हो, कोई ना कोई तो उपाय होगा कानून में जिससे कि हम ये काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सोचा, फिर बोला एक काम किया जा सकता है, अगर इस मूवी में थोड़ा सा कहानी को चेंज किया जाए और बोला जाए कि ग्राम का जो सड़कें है वो अच्छा नहीं है, तो उस और ग्राम का जो व्यवस्थापना है वो भी हम लोगों को उन्नति करना है। तो इसके लिए हमारी सरकार का एक एडवर्टाइजमेंट अगर उसमें किया जाए कि हम लोग ग्राम का उन्नति के लिए और ग्राम का सड़कों की उन्नति के लिए व्यवस्था की उन्नति के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर डाला जाए तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। सत्यजीत राय ये सुन के खड़ा हो गया। ध्यानचंद्र राय बोला अरे सत्यजीत क्या हुआ, बैठो बैठो। सत्यजीत राय बोला देखिए सर मैं मूवी बनाने आया हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया, मैं अपना कहानी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, सॉरी सर। धनचंद्र राय बोला अरे भाई गुस्सा मत हो, बैठ जाओ सत्यजीत, कोई बात नहीं है, सरकार ही इसका प्रोड्यूस करेगा, मैं देख रहा हूँ, तुम जाओ टेंशन फ्री होके जाओ, मैं कुछ करूंगा। फिर वही मूवी ग्रामान्वयन के फंड से सरकार ने प्रोड्यूस किया, सत्यजीत रॉय को हेल्प किया और वो मूवी जो पथेर पांचाली है वो पथेर पांचाली 1955 में यानी 1955 के 26 अगस्त को रिलीज हुआ। तो 1955 में 26 अगस्त को जब ये रिलीज हुआ तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय भी वो मूवी देखने के लिए गया। मूवी देखने के बाद जब वो निकल के आया तो सत्यजीत राय को कंधे पे हाथ रख के बोला बेटा मूवी बहुत बढ़िया बनाया, मजाक मजाक में बोला तुम्हारा मूवी इतना अच्छा है देखो कहीं ऑस्कर ना मिल जाए। लेकिन उस टाइम में कोई सोचा नहीं था कि सत्यजीत राय को सही में कभी कोई ऑस्कर मिल सकता है। तो कहानी ये है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय ने ये हेल्प किया जिसकी वजह से सत्यजीत राय का ये महान मूवी पोथेर पचाली तैयारी हुआ। सुनाई ये देता है कि 1955 में ये मूवी रिलीज हुआ था और उस टाइम तक इसका खर्चा गिरा था 70,000 रुपया और 1959 तक ये मूवी 12 लाख रुपए उस टाइम में प्रॉफिट किया था। तो सोचिए 70,000 रुपये 1955 में इन्वेस्टमेंट करके ये मूवी बनाया गया था और 1959 तक 4 साल के भीतर 4 साल ये मूवी चला, पृथ्वी के विभिन्न जगह पे चला और ये टोटल 12 लाख रुपए उस टाइम में इसका प्रॉफिट हुआ। तो इसी हिसाब से पोथेर पांचाली जो है हिस्ट्री में नाम कर गया और यहाँ पे 3 आदमी का नाम जो है वो अमर कर गया। एक जो ये पोथेर पांचाली का कहानी लिखे थे तो राइटर है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। दूसरा सत्यजीत रॉय जिन्होंने ये सोचा कि इस कहानी के ऊपर मूवी बनाया जा सकता है। और तीसरा उस टाइम के जो सुनामधन्य डॉक्टर जो उस टाइम में मुख्यमंत्री थे बंगाल के डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, वो ये 3 आदमी के नाम हिस्ट्री में आ गया।
डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जो निक नेम था वो था भजन। तो भजन मतलब बंगाली में कहा जाता है कि अगर किसी के भजना किया जाए तो आपका जितना मुश्किल है वो सारा आपका खत्म हो जाता है। तो बहुत आदमी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के पास अपना मुश्किल लेके जाते थे और विधान चंद्र रॉय उसका सोल्यूशन करते थे। तो इसी तरह से सत्यजीत राय का भी इतना बड़ा जो मुश्किल था उस मुश्किल का आसान कर दिया हमारे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो 1 जुलाई डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जो जन्म तिथि है उसके ऊपर हम सारा भारत में डॉक्टर्स डे पालन करते हैं, नेशनल डॉक्टर डे। तो याद रखिएगा ये इंडिया फॉरगॉटन नेशनल डॉक्टर है जो सारे वर्ल्ड में रेस्पेक्ट मिला है, लेकिन आज हम धीरे धीरे इनके नाम भूलते जा रहे हैं। तो हमारी इतिहास जो है बहुत अच्छे है, हमारे इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, एज ही हु लुक्स डीपेस्ट इनटू द पास्ट लुक्स फर्देस्ट इनटू द फ्यूचर। तो आज डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को विनम्र श्रद्धांजलि देके हम यहाँ पे ये कहानी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।